आज मेरा सौभाग्य है कि झंझारपुर ऑनलाइन सत्संग में मुझे इस चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं नया दीक्षित हूँ दादा, हो सकता है कोई त्रुटि हो। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो कृपया क्षमा करेंगे आप लोग। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को जय गुरु। आज मैं एक चर्चा करने जा रहा हूँ। हम लोग राधा स्वामी जो नाम जपते हैं, तो राधा स्वामी का क्या मतलब होता है, राधा स्वामी दर्शन के संबंध में दादा मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। तो आज हम लोग जानते हैं राधा स्वामी दर्शन के संबंध में, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि संता। हरि का कथा कहना इतना आसान नहीं है। हम लोग के पास वो शक्ति नहीं है। हम लोग तो, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, हरि के बारे में वो बता सकूं, हरि का कथा कह सकूं। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ दादा, हो सकता है कोई त्रुटि हो जाए, कृपया क्षमा करेंगे। युग पुरुषोत्तम परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी सदगुरु हैं, अवतारी पुरुष हैं, कारण पुरुष हैं। ठाकुर जी ने किसी अलग धर्म या मत की स्थापना नहीं किया। उन्होंने आज वैदिक या सनातन धर्म, जिसे आज हिंदू धर्म कहा जाता है, कि केवल व्यवहारिक व्याख्या किया। वेद, उपनिषद, स्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्रह्म सूत्र को पुनः स्थापित किया। अपने से पहले आए प्रेरित पुरुषों, अवतारों, पैगंबरों को, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने नकारा नहीं, बल्कि सबको समाज में आदर युक्त स्थान दिया। आप सभी देखते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है जिनका प्रार्थना ठाकुर जी में नहीं हो, ठाकुर जी के प्रार्थना में नहीं हो। वे कहा करते थे, मैं पूर्व में आए अवतारों, पैगंबरों को नष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, उन्हें पूर्ण करने के लिए आया हूँ। ठाकुर जी को जब हम लोग भोग लगाते हैं दादा, तो ठाकुर जी पहले भोग ग्रहण नहीं करते हैं। पहले जितने भी पूर्व में अवतार आए थे, सभी देवी देवता को भोग करा के तब ठाकुर जी अपने भोग ग्रहण करते हैं। वे राधा स्वामी के अवतार थे। राधा स्वामी ही उनके जीवन थे, उनकी सांस वहीं थे। वे तो उनके शरीर के रोम रोम में, छिद्र छिद्र में स्थापित थे। राधा स्वामी दर्शन है क्या, इसे समझना आवश्यक है। ऐसे हम लोग राधा स्वामी कहते हैं, लेकिन राधा स्वामी दर्शन क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। यह राधा स्वामी अर्थात श्री कृष्ण नहीं, यह तो उस विराट सत्ता का नाम है, यह तो उस महास्रोत का नाम है जिससे सभी जीव जंतु, चेतन अचेतन अपलावित हैं। अनहद कबीर ठीक ही कहा करते थे, कबीरा धारा अगम की, कबीरा धारा अगम की, सदगुरुदई लखाए, उल्टी वाही सुमिरन करो, स्वामी संग लगाए। आध्यात्मिक समाजवादी कबीर ने कितना साफ संकेत दिया है, कितना स्पष्ट निर्देश दिया है। इस सृष्टि की धारा अगम है, अनादि है, अनंत है, और उस सृष्टि की धारा सृजनहार, सृजेता भी स्वयं आदि, अनादि और अनंत है। सृष्टि की यही धारा सभी जीवों की जीवन धारा के रूप में अनंत काल से बहती चली आ रही है। इस अनंत धारा के मालिक स्वामी ही स्वयं राधा स्वामी हैं। राधा स्वामी का अर्थ श्री कृष्ण से नहीं है। श्री कृष्ण तो विष्णु के अवतार थे, और राम जी भी विष्णु के अवतार थे। रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य, ये सब लोग विष्णु के अवतार थे। और राधा स्वामी तो ब्रह्म, विष्णु और महेश के भी सृजेता हैं। राधा स्वामी तो अगम, अलख, अगोचर हैं,
और सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। बिना प्रभु के कृपा के तिनका भी नहीं हिलता है दादा। हम लोग एक पल सांस नहीं ले सकते हैं प्रभु के कृपा के बिना। महास्रोत से निकली धारा, तुम ही तो हो उस धारा के स्वामी, से तुम जुड़े रहो, राधा की धारा में बहते रहो, बहते रहो। जिस प्रकार गंगोत्री से गंगा की धारा निकलती है और वहीं गंगोत्री की धारा जिसे हम गंगा कहते हैं अपना पुण्य प्रताप बिखेरते हुए, जीवों को तृप्त करते हुए, खेत खलिहानों को हरा भरा करते हुए महासमुद्र में विलीन हो जाती है और पुनः बादलों के रूप में उठकर फिर गंगोत्री से निकलकर निरंतर चलती रहती है। उसी प्रकार जीव भी राधा स्वामी जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं से निकलकर पुनः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। हम लोग जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो रोते हैं और बिलखते हैं, छाती पीट पीट कर रोते हैं, लेकिन ये कटु सत्य है कि आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा पुनः परमात्मा में विलीन हो जाता है। वहीं इसमें मैं दर्शाने का कोशिश कर रहा हूँ, द्वैत अद्वैत हो जाता है। राधा स्वामी दर्शन में ऐसी धारणा है कि राधा स्वामी के चरणों से एक आदि धारा उठी, उसी से समस्त सृष्टि यानी कुल की रचना हुई। उसी आदि धारा का नाम है राधा। जहाँ से वह धारा निकली वहीं सबका आदि स्वामी है। वह धारा उठकर जहाँ ठहरी वहाँ अगम लोक की रचना हुई। अगम लोक से पुनः एक धारा निकली, उससे सतलोक बना। सतलोक सतपुरुष का परम धाम है। सतपुरुष ने हंसों की रचना की और उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्वीप बनाया। यहाँ अमृत का आहार होता है। आप सभी सुने होंगे कि स्वर्ग लोक से देवता लोग भी इस धाराधाम पर आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक में सुख ही सुख है। अमृत का रसपान लोग करते हैं वहाँ, लेकिन दुख का उनको एहसास नहीं होता है। जब तक हमारे आपके जीवन में दुख नहीं होगा तो सुख का अनुभव नहीं होगा। ये परम पिता जो है अवतार लेकर के आए, आप देखे होंगे ठाकुर जी को या इनके पूर्व जितने भी अवतार आए, निराकार भगवान साकार रूप में आते हैं। क्यों आते हैं? हम मानवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। जब इस सृष्टि में पाप अत्याचार बढ़ जाता है, धर्म अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की हानि होने लगती है, तो परम पिता परमेश्वर साकार रूप धर करके यानी मानव का शरीर लेकर के इस धराधाम पर आते हैं। हम मानवों का कल्याण करने के लिए जो प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है उसको अनुकूल बनाने के लिए परमपिता परमेश्वर आते हैं। आप लोगों को पता है जब कंस का बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था तो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र को आना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण आए, कंस का नाश किए। आप देखे होंगे दुर्योधन का कितना अत्याचार बढ़ गया था पांडवों के ऊपर। तो भगवान श्री कृष्ण, आप लोगों को पता है महाभारत का युद्ध है, एक ही आदमी लड़ा था और वो है मेरे समझ से वो है पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण नहीं होते तो महाभारत का युद्ध पांडव नहीं जीत पाते। कौरव को जो घमंड था, जो गरुड़ था, वो गरुड़ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने चकनाचूर कर दिया। इस सृष्टि को सबक सिखा दिया कि इस धराधाम में पुरुषोत्तम का क्या महत्व होता है। तो भगवान जो है हम मानवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। धर्म की जब जब हानि हुई है, जब जब क्षति होता है, तब तब पुरुषोत्तम साकार रूप धर के इस धाम पर हम मानवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। ठाकुर जी भी उसी कड़ी में हैं। जब राम जी का पहले मैं बता दूं, जब पुरुषोत्तम रामचंद्र जी उस समय आए जब रावण का अत्याचार चरमोत्कर्ष पर था। रावण इस सृष्टि में सबसे प्रकांड विद्वान रावण ही था, लेकिन उसके अंदर अधर्म था, उसके अंदर पाप था, अत्याचार करता था। इसीलिए पुरुषोत्तम श्री राम जी को आना पड़ा
और राम जी अपना काम करके रावण का अंत कर चले गए। ठाकुर जी क्यों आए इस धराधाम पर, आइए जानते हैं। जब जब होती धर्म की हानि, जब जब होती धर्म की हानि, नारायण नर रूप धरे धराधाम पर आते हैं। प्रतिकूल को अनुकूल बनाने, प्रतिकूल को अनुकूल बनाने, पुनः इस धराधाम पर नारायण अनुकूल चंद्र जी आए हैं। कंस दुर्योधन और ममा शकुनी को सबक सिखाने पुरुषोत्तम अनुकूल चंद्र जी आए हैं। राग द्वेष और स्वार्थ लिपि सब अपना गाना गाते हैं। राग द्वेष और स्वार्थ लिपि सब अपना गाना गाते हैं। मनुष्य बनाया मानुष है, न खुद जीता न दूसरे को जीने देता है। चारों तरफ है आग लगी, मूल्यों की होलिका धधक रही। प्रहलाद ही इसमें जलते हैं, धृतराष्ट्र सदृश अंधे हम सब बने हुए। पतन और विनाश मार्ग को उन्नति का मार्ग समझते हैं। सब कुछ तो है उल्टा पुल्टा, आज कौवा चलता हंस की चाल। समस्याएं पहले से भी ज्यादा विकट और विकराल। ऐसी भयावह परिस्थिति में सब अवतारों की शक्ति और अधिकार लिए अवतारों के अवतार बने ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए हैं। अमानुष को पुनः मानुष बनाने, सीता रूपनी संस्कृति को रावणीय सभ्यता के चंगुल से मुक्त कराने, युगावतार अनुकूल चंद्र जी नई आशा बनकर आए हैं। जीने की कला सिखाने आए हैं, सिर के बल खड़े धर्म को पैरों पर खड़ा करने युग पुरुष अनुकूल चंद्र जी आए हैं। हमारे पुरुषोत्तम, युग पुरुषोत्तम, कारण पुरुष, अवतारी सदगुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल जी यही करने के लिए, हम मानवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। एक भक्त ने ठाकुर जी से जब पूछा, ठाकुर जी राम जी आए थे अस्त्र शस्त्र लेकर के रावण का वध करने के लिए, भगवान कृष्ण आए थे सुदर्शन चक्र लेकर के कंस का वध करने के लिए, और भी बहुत सारा महाभारत वगैरह सब जीतने के लिए, तो अस्त्र शस्त्र लेके आए थे। ठाकुर जी आप किसका वध करने के लिए आए हैं, आप कौन सा अस्त्र शस्त्र लेके आए हैं? जानते हैं ठाकुर जी क्या बोले? ठाकुर जी बोले, उस समय तो एक कंस था, उस समय तो एक रावण था, आज तो हर घर में कंस और रावण है। हर घर में ईर्ष्या है, द्वेष है, क्लेश है, अत्याचार है, क्रोध है। ये मानव जीवन कितना अनमोल है। इस जीवन को पाने के लिए कितना तपस्या, 84 लाख जोनी का भ्रमण करना पड़ता है। जानते हैं हम मानवों का, अगर हम लोग पथ से भटक करके कुपथ पर चले जाते हैं तो हम लोग को 84 का चक्कर लग जाता है, लेकिन इस बात को लोग नहीं समझता है। लोग कहता है हम हैं, ये इस काम को मैंने किया, उस काम को मैंने किया, लेकिन जो आदमी ये बात कहते हैं उनको यह पता नहीं है, उनको अपने सांस पर भी कमांड नहीं है। वे एक पल भी सांस नहीं ले सकते हैं, सांस लेते हैं प्रभु के कृपा से। अगर देखना है तो आईसीयू में जाकर के देखिए दादा, आईसीयू में किस तरह से राजा से लेकर के रंग तक भर्ती हैं, डॉक्टर के पास नंबर लगा हुआ है, जबकि सब कोई भगवान का पूजा करता है, किसी न किसी देवी देवता का पूजा करता है। फिर इतनी घटना क्यों घट रही है? क्यों इस तरह से एक्सीडेंट हो रहा है? क्यों इस तरह से कोरोना काल में लोग मरे? गिनती नहीं हो रहा था, अभी एक आदमी का 100 निकल रहा है, दूसरा आदमी का फिर निकल रहा है, फिर तीसरा आदमी का, इस तरह से लोग मरा है। ठाकुर जी बोले थे उस समय,
मानुष दो मुझे, चाहे जैसा भी मानुष हो, पापी हो, हत्यारा हो, शराबी हो, जो भी हो, हमको मानुष दो। मानुष किस लिए मांग रहे थे? कि हम मानुष को मानुष बनाने के लिए। आप सभी जानते हैं ये देवघर सत्संग आश्रम सिर्फ आश्रम ही नहीं है, मानव बनाने का कारखाना भी है। ठाकुर जी जब पौना जिला हिमायतपुर में थे तो वहां पर हेम कवि का कहानी आप लोग सुने होंगे। हेम कवि बहुत बड़े कवि थे, लेकिन उनका मार्ग भटक गया था। हेम कवि दारू शराब में इतना लिप्त हो गए थे कि दारू शराब पी करके नाली में गिर जाते थे। तो ठाकुर जी को जब पता चला तो अपने आदमी को भेज करके बुलाए हेम कवि को, और हेम कवि को अपने पास रखने लगे। जब शाम को 5 बजता था तो हेम कवि जो है दारू पीने के लिए कोनो न कोनो बहाने ठाकुर जी से अनुमति लेकर के मार्केट चले जाते थे, दारू पी के आ जाते थे। तो प्रभु तो अंतर्यामी हैं, उनको सब पता है। प्रभु क्या किए, कहे कि सुनिए आपको दारू ही पीना है तो मैं आश्रम में ही व्यवस्था कर देता हूँ। ठाकुर जी आश्रम में ही दारू मंगाए और दारू का व्यवस्था उनके लिए किया जाने लगा। उस समय मीडिया में भी प्रचार हो गया, मीडिया वाले भी उसको हाईलाइट करने लगे, हल्ला हो गया, ठाकुर जी के आश्रम में भी दारू चल रहा है। एक बार की बात है, ठाकुर जी अपने हाथ से हेम कवि को दारू पिलाए। उसके बाद हेम कवि को बड़े आत्मग्लानि हुआ। प्रभु कैसे किसी को रास्ता पर ले आना है बाखूबी जानते हैं, लेकिन उसको व्यवहार में ला करके प्रभु रास्ता पर लाते हैं। उस समय जब ठाकुर जी अपने हाथ से दारू पिलाए हेम कवि को, तो हेम कवि को वोमिटिंग होने लगा और उनको आत्मग्लानि हो गया, उनको एहसास हो गया। वे बोले कि मैं इतना गिरा हुआ, इतना नीच इंसान हूँ कि ठाकुर जी के हाथ से मैं दारू पिया। उस समय से हेम कवि दारू पीना छोड़ दिए और हेम कवि पुनः हेम कवि हो गए। ठाकुर जी अंतर्यामी हैं। ठाकुर जी का दीक्षा लेकर के जो आदमी उनके नीति विधि का यजन याजन इष्ट विधि स्वस्तैनी सदाचार नियम का पालन करता है, उसका कभी भी अमंगल नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे कोरोना काल में WHO का रिपोर्ट में बता रहा हूँ, WHO में बताया था कि जो शाकाहारी है उसकी मृत्यु नहीं हुई है, जो मांसाहार ग्रहण करते थे वहीं कोरोना के चपेट में आए, वहीं मरे। उसमें ठाकुर जी के भक्त सुरक्षित रहे, कोरोना उनको टच भी नहीं कर पाया। एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, हमारे बगल में जिस गांव में मैं रहता हूं, भलवैया गांव, यहाँ पर एक विभास कुमार ओझा जी हैं, काफी विद्वान परिवार है। उनको मैंने ठाकुर जी के बारे में बताया तो ये बोले कि मैं बहुत दीक्षा ले चुका हूँ, आप पहले अपने ऋत्विक देवता से हमको भेंट कराइए, हम कुछ सवाल करेंगे, हमारे सवाल का जवाब वो दे देंगे तो मैं दीक्षा ले लूंगा। चौरसिया दादा, श्री अशोक कुमार चौरसिया दादा मेरे ऋत्विक देवता हैं, जो बीरगंज नेपाल से आते हैं, वहाँ चार्टेड अकाउंटेंट है। चौरसिया दादा आए, मेरे यहाँ सत्संग था, हम दादा से कहे कि इनका परिचय कराए विभास कुमार ओझा जी का। और उसके बाद मैंने कहा कि दादा ये विद्वान हैं, इनके पास कुछ सवाल है, मैंने ठाकुर जी के बारे में इनसे चर्चा किया है, वे कुछ सवाल आपसे जानेंगे, संतुष्टि होगा तो दादा वे दीक्षा ले सकते हैं। तो चौरसिया दादा उनका सवाल नहीं पूछे। दादा चौरसिया दादा उनसे एक शब्द कहे कि आप बतासा खाए हैं? माइक खुल गया है, माइक बंद करने। आप बतासा खाए हैं? मैं भी हैरत में रह गया दादा। तो विभास कुमार ओझा जी को बताते हैं चौरसिया दादा, अगर बतासा नहीं खाए तो बतासा का स्वाद चखिए। उनका सवाल नहीं पूछे, कहे कि बतासा का स्वाद चखिए। हम कहे विभास जी कहे, उस समय दीक्षित नहीं थे, आपको और भी कोई सवाल हो तो दादा से पूछिए, दादा जरूर आपके सवाल का जवाब देंगे। तो विभास जी क्या कह रहे हैं कि हमारे हर सवाल का जवाब मिल गया, हर सवाल का जवाब मिल गया। देखिए प्रभु का लीला। और कोई सवाल नहीं है तो नहीं, कोई सवाल नहीं है, चुपचाप आकर के दीक्षा रूम में बैठ गए। और यही जगह है जहां मैं अभी बोल रहा हूं, मैं छोटा सा एक स्कूल भी चलाता हूं, वहीं कार्यालय है, इसी कार्यालय में दीक्षा रूम हमेशा दीक्षा होती है। यहीं पर ठाकुर जी का ऐसा कृपा हुआ, उनकी दीक्षा हुई।
दीक्षा का कमाल देखिए दादा, उनके घर में विभास कुमार ओझा जी कहीं गए थे, वहां से कोरोना लेकर के आ गए और तीनों भाई को कोरोना पट गया। बड़े भाई डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा उस समय रक्सौल जो है नेपाल के बॉर्डर पर है, कस्तूरबा +2 विद्यालय के प्रभारी थे। उनको कोरोना ज्यादा पकड़ लिया, उनके सबसे छोटे भाई का भी कोरोना ज्यादा पकड़ लिया। तो विभास कुमार ओझा जी को 12 बजे रात में इतना भयंकर सांस का प्रॉब्लम हो गया। रक्सौल में SRP हॉस्पिटल है, वहां उनको गाड़ी से पहुंचाया गया, वहां भर्ती करा दिया गया। दादा वहां 46 दिन थे। 46 दिन में वो बोल रहे थे कि मैं 100 बार कम से कम मरा हूं, जबकि 3 बार हल्ला हो गया कि अश्वनी जी मर गए, डॉक्टर अश्वनी कुमार मर गए, हाहाकार मच गया। जब ऐसा होता था तब हम लोग के कलेजा पर हाथ चला जाता था। ठाकुर जी के पास हम लोग ठेहुनिया लगा देते थे। चौरसिया दादा कहे कि इष्टवृत्ति निकलवाना शुरू कीजिए। हम पूछे दादा इनका दीक्षा नहीं हुआ तो इष्टवृत्ति तो दीक्षा का बात छोड़िए, बाद में होगा, पहले इष्टवृत्ति निकलवाइए, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। इष्टवृत्ति उनका हाथ से छुआ करके निकलवाया गया। उनके माता जी बहुत रो रही थी। विभास कुमार ओझा जी की भाभी यानी डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा की पत्नी बहुत ज्यादा रो रही थी। वहां पर देखिए प्रभु का लीला। प्रेम के पाले कहा गया है, प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु सारे भक्तों की आवाज सुन लिए, सारों भक्तों की पुकार प्रार्थना सुन लिए और प्रभु खुद वहां सपना में आते हैं। उनकी माता जी को श्रीमती इंदू देवी उनके माता जी का नाम है, हमारे यहाँ के बहुत बड़े नर्स हैं, ANM हैं। उनको सपना में ठाकुर जी कहते हैं अरे चिंता मत कीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आचार्य देव जी दादा वहां विराजमान होकर के इलाज करवा रहे थे। आचार्य देव जी दादा उनके पत्नी के स्वप्न में आते हैं और पत्नी काफी पुकार फाड़ के रो रही है। आचार्य देव जी दादा कहते हैं अरे चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएंगे। दादा 46 दिन वहां थे। उस बीच में एक बार ऑनलाइन सत्संग हो रहा था तो डॉक्टर प्रेम प्रकाश दादा हैं, BHU में प्रोफेसर हैं और ठाकुर जी के ऋत्विक देवता हैं। चौरसिया दादा बोले कि डॉक्टर साहब यहाँ सत्संग में उपस्थित हैं, आप लोगों को कोरोना से संबंधित जो भी जानकारी लेना है उनसे बात कीजिए। तो हम लोग पहले हाथ उठा दिए, पूछा गया इस तरह का परिस्थिति है। डॉक्टर साहब तुरंत कहे कि आप उनका रिपोर्ट भेजिए। डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा का रिपोर्ट भेजा गया। तुरंत पल पल में बात हो रही है, वे रिपोर्ट देख करके और तुरंत 4 दवाई लिखे दादा। बोले कि डॉक्टर से बोलिए कि 4 दवाई लागू करने के लिए। डॉक्टर सुजीत कुमार से दिखाया गया, जो यहाँ के हेड हैं, कहा गया कि हमारे ऋत्विक देवता इस तरह से दवाई बताए हैं, इसको चलाइए। तो उन्होंने अलाउ कर दिया। जब से चलने लगा वो दवा तब से कुछ सुधार स्थिति में होने लगा। उसके बाद 46 दिन के बाद देखिए प्रभु का लीला। डॉक्टर सुजीत कुमार कहते हैं इनको पटना एम्स में भर्ती कराया जाए। उस 46 दिन में दादा 57 आदमी मरा था। ये 2 नंबर बेड पर थे, उनके जस्ट बगल में 57 आदमी मर गया। 46वां दिन है, प्रभु का लीला देखिए। डॉक्टर कहते हैं कि एम्स में भर्ती कराइए, ले जाइए पटना, यहाँ से बेहतर इलाज होगा। वो सब ठाकुर जी का लीला चल रहा है। उनका पूरा लंग्स खत्म हो गया था। डॉक्टर SK सिंह यहाँ के कोरोना के प्रभारी थे। डॉक्टर SK सिंह से हम जब पूछे उनके बारे में तो बोले कि 2 नंबर का पेशेंट नहीं बचेगा, डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा का बचने का कोई गारंटी नहीं। हम कहे क्यों? तो उनका पूरा लंग्स खत्म हो गया, पूरा फेफड़ा गल गया था दादा, खत्म हो गया था कोरोना में। देखिए प्रभु का लीला। तो डॉक्टर कहते हैं कहीं ऊपर वाला का कृपा हो जाए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बचने की कोई संभावना नहीं है। 46वां दिन है, डॉक्टर कहते हैं कि आप वहां ले जाइए। फिर कहा गया कि वहां पर बेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इतना दूर पटना कैसे जाएंगे, 250 किलोमीटर। तो डॉक्टर सुजीत बोले कि एम्बुलेंस में व्यवस्था हम करवाते हैं। एम्बुलेंस में करवाए। दादा 2 घंटा बिना सांस कर रहे हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा। उनका पंप नहीं चला है। DN कुशवाहा उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। ये सब प्रभु जी ठाकुर जी 2 घंटा कैसे उनको जीवित रखे, उनका लीला अपरंपार है दादा। वहां जाकर के जब भर्ती हुए तो वहां 37 आदमी भर्ती था, जिसमें से 35 आदमी मर गया। यहाँ 57 आदमी मरा था, वहाँ 37 आदमी मर गया। 37 आदमी में 35 आदमी मर गया, 2 आदमी बचा। एक और कोई ठाकुर जी के भक्त होंगे, वो और डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा। 3 महीना 10 दिन तक मैं ठाकुर जी का अमृतवाणी रोज भेजता हूँ।
सभी लोगों के पास ठाकुर जी के अमृत वाणी में रोज सभी दादा और माँ से प्रार्थना करता था मैं कि उनके मंगल के लिए आप ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए। सब लोग प्रार्थना किए, ठाकुर जी सबका पुकार सुने। 3 महीना 10 दिन पर डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा आए, उनके घर पर दीपावली जला, एकदम दीप मनाया गया। उसके बाद उनके घर का लोग पहले विरोध करते थे, जब वो लोग भी कहा था कि ठाकुर जी हमारे, उनके छोटे भाई सबसे ज्यादा विरोध करते थे। वे बोले कि ठाकुर जी हमारे भैया को अगर बचा दीजिएगा तो हम मान जाएंगे कि आप वाकई में जीवंत भगवान हैं और हम लोग दीक्षा ले लेंगे। जब वो आए तो हमको बुला करके लोग कहा कि चौरसिया दादा को बुलाइए, हम लोग दीक्षा लेंगे। हम तुरंत चौरसिया दादा को कहे, चौरसिया दादा आए, उनके घर भर के सारे लोग दीक्षा लिए। आज उनका घर मंगलमय है। देखिए उनके भैया जो जिनका कोरोना हुआ था, जिनको बचने की कोई संभावना नहीं थी, कई बार पीजी का एग्जाम, पीएचडी का एग्जाम दिए, एग्जाम में फेल हो जाते थे। लास्ट में विभास कुमार ओझा जी बोले कि भैया आप ठाकुर जी को पहले प्रणामी चढ़ा के जाइए। और ठाकुर जी का प्रणामी वो चढ़ाए 10 रुपया, विभास जी भी प्रणामी चढ़ाए और गए परीक्षा देने। उस परीक्षा में पास हो गए। आज तारापुर, देवघर के रास्ते में तारापुर कॉलेज है, उसमें प्रोफेसर हो गए हैं दादा। यहाँ +2 के प्रभारी थे, वहाँ कॉलेज के प्रोफेसर हो गए हैं बड़ा प्रतिष्ठा के साथ। वहाँ उनका जीवन यापन चल रहा है, उनका परिवार मंगलमय है। एक दूसरी घटना है, हमारे स्कूल के एक शिक्षक है रामजीत पासवान जी, उनको मैं दीक्षा दिलाया था। वे जब मैं दीक्षा लेके आया तो सारे शिक्षक को बताया, कुछ शिक्षक ले लिए कुछ नहीं लिए, तो रामजीत पासवान जी भी उसमें के हैं। उनको 30 जून 2019 को जब मैं काठमांडू गया था वहाँ उत्सव में, तो वहां से जब लौट रहा था तो 1-1.5 किलोमीटर घर से दूरी पर था। उस समय पासवान जी का फोन आता है। पासवान जी कहते हैं दादा जय गुरु। हम कहे कि जय गुरु पासवान दा, क्या समाचार है? तो दादा ठाकुर जी के कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बच गया। मैं पूछा कि क्या हुआ था कि बच गए? तो दादा मैं बिजली के करंट में सट के मर गया था। पत्नी हमारी बोली कि रस्सी बांध दीजिए छत के कड़ी में। मैं रस्सी एक तरफ कड़ी में बांध दिया, दूसरे तरफ मैं देखा कि बिजली का पाइप बड़ा मजबूत है, दीवार में क्लैंपू से कसा हुआ था, इसी में बांध देते हैं। जैसे क्लैंपू में रस्सी बांधने के लिए मैं गया, क्लैंपू जैसे टच हुआ वैसे हमारा हाथ खींच लिया बिजली का करंट और मैं उसी में सट गया। उसके बाद पत्नी चली गई कपड़ा खंगारने। पत्नी का कपड़ा खंगार के आ रही है, आधा घंटे के बाद तो हमसे पूछ रही है कि क्या कर रहे हैं, अभी तक उसी समय से रस्सी बांध रहे हैं। तो हम जीवन में नहीं थे, हमारे बाल बच्चे जब हमको कहे तब हमको पता चला। और हमारी पत्नी जो है 5 बार पुकारने के बाद आई, उसके बाद हमारा बॉडी टच करके, उनका बॉडी पकड़ करके खींचने का कोशिश की। नंगा पांव गई थी दादा। उस दिन रविवार दिन था 30 जून 2019 को। जैसे टच कर रही है पासवान जी को, वैसे 5 फीट के दूरी पर फेंका रही है। आप सभी जानते हैं बिजली के करंट में जब कोई सट जाता है, उसको कोई आदमी टच करने जाता है तो वह भी सट जाता है, मर जाता है। बांस, कच्चा बांस भी आप टच कीजिए उस आदमी के बॉडी में तो कच्चा बांस के माध्यम से आपको करंट लग जाएगा। पासवान जी की पत्नी मधुमा है, 5 बार गई, 5 बार फेंकाई। उनको जब विश्वास हो गया कि बिजली के करंट में सट के मर गए हैं, तो वहां से चिल्लाते हुए जा रही है अपने बाल बच्चा को, ए रचना, ए मनमोहन, ए पुष्पांजलि, तू लोग कहाँ है? अरे तुम्हारे पापा बिजली के करंट में सट के मर गए, उसी समय से मैं चिल्ला रहे हूँ, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। कहते हुए जा रही है और कह रहे ए ठाकुर जी ही का हुआ, ए ठाकुर जी ही का हुआ, छाती पीटते हुए जा रही है। उधर से बच्चे को जब लेके आ रही है दादा, तो रामजीत पासवान जी बिजली के पाइप में जहाँ सटे थे नहीं थे। बच्चे पूछ रहे हैं कि माँ पापा जी कहाँ हैं, कहाँ सटे हैं? माँ कह रही है कि यही तो सटे थे। तले उनकी बेटी रचना हमारे स्कूल की शिष्या और शिक्षक भी थी, 2 फरवरी को उसकी शादी हो गई है। वो उसका नजर पड़ गया और ये माँ पापा जी तो वहां सोए हुए हैं। 5-7-8 फीट के 10 फीट के दूरी पर एक बाउंड्री वाल है उनका कैंपसे में, उसी बाउंड्री वाल के बगल में चितान सोए थे। दादा कैसे पासवान जी बिजली के पाइप में 5 बार माँ छोड़ाने गई तो नहीं छूटे, और जब माँ उधर बुलाने गई तो कैसे पासवान जी यहाँ आ गए 10 फीट के दूरी पर। उसके बाद देखिए दादा, लीला देखते रहिए प्रभु जी का। ठाकुर जी देखे कि एक आदमी सटा, तो उसको छुड़ाने के लिए उनकी पत्नी आई तो 5 बार मुझे बचाना पड़ा। ये
5 बाल बच्चे आएंगे तो 5 सटेंगे, सबको बचाना पड़ेगा बारी बारी से। इसलिए जब वो गई बोला ने उसी समय ठाकुर जी उठा कर ले आकर सुला दिए। वहाँ उस समय कोई था नहीं, अगर कोई रहता भी तो उनको कैसे छोड़ा पाता बिजली के करंट से। वहां से जब उनकी बेटी आई तो नब्ज तोती है, सांस देखती है, सीने का धड़कन देखती है, कुछ नहीं चल रहा था, सब बंद हो गया। उनकी बेटी कहती है, ए माँ पापा जी को ले चलिए ना घर में। माँ कहती है, इतना भारी शरीर कैसे हम लोगों से उठ के जाएंगे। उसके पहले 2 मिनट पहले उनका बेटा मनमोहन, जो मेरे स्कूल का विद्यार्थी था, अब कॉलेज में पढ़ता है, मनमोहन कहता है, ए माँ ठाकुर जी के भोग का अमृत जल और प्रसाद पिलाइए ना, खिलाइए ना पापा जी को। माँ दौड़ी दौड़ी जाती है, अमृत वहाँ भोग का अमृत जल और मिश्री भोग लगा था ले करके आई। पासवान दादा को खिलाने के लिए जब जा रहा है लोग तो उनका चौ नहीं खुल रहा है। दादा साइड से अंगुली लगा करके जैसे तैसे 4 गो मिश्री का दाना डाला लोग, उसके बाद अमृत जल पिलाया लोग। उसके बाद जो है माँ कहती है, इतना भारी शरीर कैसे उठ के जाएंगे। पासवान दादा उठ के बैठ जाते हैं, मरा हुआ आदमी उठ के बैठ जाते हैं। पूछते हैं कहाँ चलना है। माँ कहती है घर में। तो चलिए, आगे आगे बच्चे चलने लगे, पीछे पीछे रामजीत पासवान जी चलने लगे। घर में जब गया लोग, बेड पर जब बैठे तब तक डॉक्टर आ गए। डॉक्टर को खबर किया गया था। डॉक्टर तुरंत आला लगाए, आला लगा के चेक किए। उसके बाद पासवान जी अपने से पूछते हैं, कैसा है बीपी। तो ठीक है, कितना है। तो 120/80। मरे हुए आदमी का बीपी 120/80 होता है दादा। आप लोगों को पता है, देखते हैं जब ठंडा अमृत जल जो था ठंडा था, जब कोई बिजली का करंट लगता है ठंडा जल पिला दीजिए, उसी समय उसका प्राण छूट जाता है। तो उस समय डॉक्टर साहब देख लिए, पासवान जी पूछे कितना है। तो 120/80। कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आप जाइए। पासवान जी डॉक्टर साहब को भेज दिए। उसके बाद पासवान जी को मूर्छा लग जाता है और गिर जाते हैं। जिस तरह भूत प्रेत भागता है, ओझा भूत प्रेत को भगा देता है तो मूर्छा लग जाता है, वैसे गिर जाते हैं बेड पर। 1-2 मिनट तेल मालिश, सुबह उठ के पासवान जी फिर बैठ गए। तो पासवान जी पूछ रहे हैं कि हम यहाँ कैसे आए। तो उनकी बेटी कह रही, आपको पता नहीं पापा। तो नहीं, हम तो बिजली के पाइप में रस्सी बांध रहे थे, तो कुछ पता नहीं। तो हमको इतना ही पता है, एक बार झटका लगा, मेरा पैर उठ गया, उसके बाद से हमको कुछ पता नहीं। तो पूछ रही है कि पापा जी आपको कुछ खिलाया गया, आपको पता है। तो नहीं। तो मुंह खोलिए। अमृत जल तो अंदर चला गया था। तो मुंह खोले तो 4 गो मिश्री का दाना था। बोले कि हाँ कुछ लग रहा है। तो हाँ मिश्री का दाना है, आप खा जाइए। खा गए। उसके बाद उनकी बेटी पूछ रही है, पापा जी आप अभी किसी से बात किए हैं। तो पासवान जी बोले कि नहीं, किससे। तो डॉक्टर साहब आए थे, आपका बीपी चेक किए हैं, आप उनसे बात किए हैं। तो नहीं, कौन डॉक्टर। तो ये लोग समझ गया कि वो जो भी बोल रहे थे ठाकुर जी बोल रहे थे। दादा ऐसा चमत्कार हुआ रामजीत पासवान जी के जीवन में। दूसरे दिन रामजीत पासवान जी मेरे घर पर आते हैं और मैं उस समय कहीं मार्केट गया था। मेरी पत्नी से कहते हैं, हे माँ हम रामजीत शिवशंकर पासवान का लड़का तो मर गया, ये ठाकुर जी का संतान है। अब हमको आप लोग चल के स्वस्थानी का दीक्षा दिला दीजिए। पासवान जी को हम लोग ले गए। परम पूज्य पाद आचार्य देव जी दादा के आशीर्वाद से उनका स्वस्थानी का दीक्षा हुआ। पासवान जी जब उधर से आए तो सारा बर्तन ले जाकर के दुकान में दे दिए और दूसरा नया बर्तन ले आए। उनके घर में लहसुन प्याज नहीं जाता है। दादा पहले उनके घर पर वहाँ के पंडित जी लोग, बहुत ज्यादा पंडित जी लोग हैं, पंडित जी लोग नहीं खाते थे। आज ऐसा स्थिति है कि पंडित जी लोग के घर में पासवान जी नहीं खाते हैं, इसलिए कि पंडित जी लोग तो लहसुन प्याज खाते हैं, ये नहीं खाते हैं। ऐसा चमत्कार हुआ पासवान जी के जीवन में। एक शिक्षक हैं राकेश कुमार दादा, चंपापुर में, उनको वो दवा कराने आए थे। मेरे यहाँ आयुर्वेद का इलाज होता था उस समय, कोरोना काल के पहले। हमने पूछा कि आप दवा ढो रहे हैं, आप ठाकुर जी के बारे में जानते हैं क्या। तो बोले कि चंपापुर में ठाकुर जी का लोग दीक्षा लिया है, एक बार मैं चंदा भी दिया था, विशेष कुछ नहीं जानता हूँ। मैं कहा कि कुछ नहीं बताया लोग। तो कुछ बताया था लोग, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं हुआ, हमको ठाकुर जी अंदर नहीं जा रहे थे। मैं ठाकुर जी के बारे में बताया, वो ठाकुर जी का दीक्षा ले लिए। दीक्षा लेने के 1 महीना के अंदर में दादा 28 बरस से वो केस लड़ रहे थे। उनके गांव के मियाँ जी हैं, उन पर जमीनी विवाद को लेकर के केस कर दिए थे कलकत्ता में जाके 6 आदमी पर। जानते हैं क्या चीज का, कि 6000 रुपया हमारे पॉकेट से निकाल के ले गए और एगो मोटर खोल के ले गए। यही केस था और 28 साल से केस
ये लोग जब जीतता था तब कौन न कौन आरोप लगा के उन पर फिर ला देते थे कि किसी तरह से तंग होकर के जमीन हमको ये लिख दो। दादा 1 महीना के अंदर में ठाकुर जी का ऐसा लीला है, वो मियाँ जी आते हैं राकेश दादा के दरवाजे पर, कहते हैं ए राकेश, अरे निकला बउआ, हम फलना आयल बनी, हम फलना बोलते नहीं। तो घर से निकला लोग, तो ये लोग देख के हैरत में पड़ गया। जिस आदमी को 4 लाख रुपया दे रहे थे, आज राकेश दा बोले थे कि चाचा जी हम लोगों का कोई कसूर नहीं है, 4 लाख रुपया ले लीजिए, केस सुले कर दीजिए चाचा जी। वो नहीं किए, आज फ्री में आकर के कहते हैं कि बउआ हम बड़ा गलती किए हैं, आप लोगों को 28 साल से केस लड़ाते आ रहे हैं, चलिए हम सुलह कर देते हैं। दादा उनका केस सुलह हो गया और राकेश दादा एकदम हर तरह से स्वस्थ हैं। उनके घर में मंगल ही मंगल है, परिवार का सब लोग दीक्षित हैं। इस तरह से हमारे यहाँ जितने लोगों को दीक्षा कराए थे, कितना मिनट समय रह गया दादा? दादा समय हो गया है दादा। अभी तो बहुत सारी घटनाएं हैं, अब फिर कहीं ठाकुर जी का कृपा हो गया, आप लोगों का आशीर्वाद मिल गया तो फिर और बहुत सारी घटनाएं हैं। मेरे जीवन में कितनी घटना घटी, अभी तो बड़ी माँ के बारे में बताना था। अभी बड़ी माँ का जन्म महामहोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी माँ का जीवनी कैसे बीता, कितने साल के उम्र में उनकी शादी हुई, उनको कितने तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। आज माँ लोग जुड़ी होंगी तो माँ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। अगर ग्रुप में जुड़े होंगे तो हम लोग 31 तारीख को उत्सव मनाए थे, जन्म महामहोत्सव मनाए थे वीरगंज में। उसका न्यूज मैंने अखबार में डाला था, ग्रुप में डाल दिया है। उसमें बड़ी माँ का जीवनी लिखा था मैंने। दादा सभी माँ से आग्रह है कि बड़ी माँ का जीवनी देखें, अपने अंदर सहनशीलता, बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित करें, ठाकुर जी पर भरोसा रखें, अधिक से अधिक लोगों का दीक्षा कराएं। जो लोग दीक्षित नहीं हैं, जो आज अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, सबको बताएं सदगुरु का दीक्षा लेना जरूरी है। जो सदगुरु का दीक्षा लेकर के किसी भगवान का पूजा करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो यही कह करके मैं बताऊंगा, मैं कहना चाहता हूँ कि हर 30वां दिन ठाकुर जी का इष्टवृत्ति जमा हो जाना चाहिए। अब तो ऑनलाइन जमा हो रहा है, बिना खाए पिए ठाकुर जी का इष्टवृत्ति आप भेजिए। जो इष्टवृत्ति नहीं निकालना है, ठाकुर जी बहुत बढ़िया विधान दे दिए हैं। पैसा है तो पैसा से निकालो, नहीं है तो अनाज से निकालो, अनाज नहीं है तो मिट्टी से निकालो, मिट्टी नहीं है तो पानी के बोतल से निकालो, पानी का बोतल नहीं है तो हवा से निकालो, लेकिन इष्टवृत्ति निकालो। इष्टवृत्ति हम लोग के जीवन का रक्षा कवच है। यही कह करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। दादा हमसे कोई भी भूल चूक हो गई होगी तो कृपया आप लोग क्षमा करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय। बहुत बहुत आभार दादा, बहुत सुंदर। सुनने का मन कर ही रहा था लेकिन समय थोड़ा साथ नहीं रहा था। आगे फिर हमसे आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत सुंदर विषय था दादा, बहुत ही प्रेरणादायक आयोजन। जी दादा। ठाकुर जी के नीति विधानों को जीवन व्यवहार, जीवन चलन में लाने से ही हमारा जीवन सुंदर सार्थक हो पाता है। और जब हम मन से, हृदय से उनको याद करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनके प्रति समर्पित होते हैं, तब उनकी कृपा हमें निश्चित रूप से प्राप्त होता है। बहुत सुंदर उदाहरण देकर आपने हम सबों को बताया दादा। बहुत ही सरल प्रेरणादायक शब्दों में आपने ठाकुर जी के भावधाराओं से हम सबों को युक्त किया। बहुत सुंदर भजन गाकर आपने हमें प्रेरित किया दादा। दादा आपसे निवेदन है, ऐसे ही आगे भी जब हम आपको याद करें, हमारे बीच आए और ठाकुर जी की सुंदर जीवन उपयोगी बातों की सुंदर चर्चा करके हमें प्रभु के मंगल पथ पर प्रेरित करते रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। आपके एवं आपके समस्त परिवार के सुंदर स्वास्थ्य, दीर्घ आनंदमय जीवन, निरामय जीवन हेतु ठाकुर जी के श्री चरणों में मंगल प्रार्थना करता हूँ। दादा एगो हो सकता है कुछ गलतफहमी हो गई हो, थोड़ा सा मैं बता दूं। मैं ऋत्विक नहीं हूँ, मैं कोई पंजाधारी नहीं हूँ, मैं स्वस्थानी व्रतधारी हूँ दादा। स्वस्थानी व्रत के साथ ही मैंने दीक्षा लिया था, फिर विस्तार से कभी बताऊंगा। और कोई गलतफहमी हो तो कृपया क्षमा करेंगे। मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ और ठाकुर जी का छोटा सा भक्त हूँ और स्वस्थानी व्रतधारी हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु।